क्या एक समझदार इंसान पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है? इस कहानी में जानिए। एक गांव में अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। वो अत्यंत क्रूर और निष्ठुर स्वभाव का था। उस दिन भी वो जंगल में अपना जाल बिछाकर बैठा था। कुछ देर बाद एक सुंदर पक्षी उसके जाल में फंस गया। अर्जुन मुस्कुराया। आखिरकार तू जाल में फंस ही गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इन दिनों राजमहल में पक्षियों का मांस बहुत पसंद किया जा रहा है। इतना कहकर अर्जुन ने तीर चलाया। तीर पक्षी के शरीर को भेद गया और पक्षी तड़पते हुए मर गया। अर्जुन ने मरे हुए पक्षी को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया की नजर अर्जुन के हाथों में पड़े मरे हुए पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, क्या है यह सब? अगर यह पक्षी तुम्हारे जाल में फंस गया था, तो फिर इसे मारने की क्या जरूरत थी? देखिए मुखिया जी, ऐसा है कि इस पक्षी को मैं बेचता हूँ धनीराम व्यापारी को। ठीक है, वह इसे बेचता है राजमहल में, और राजमहल के राजा यानी कि हमारे प्रिय राजा पक्षियों का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इसे मरना ही था, तो अगर पहले मैंने मार दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया है? अर्जुन, 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 तुम सही में बहुत क्रूर हो। तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। मुखिया जी, शिकारी हूं मैं, कोई वैद्य नहीं। मुझसे दया की उम्मीद मत रखिए। जंगल के जानवरों और पक्षियों का तो अंत मैं ही हूं। देख लेना अर्जुन, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जरूर भुगतना पड़ेगा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। धनीराम एक धनी व्यापारी था। अर्जुन हर शिकार वहीं बेचता था। अर्जुन वो पक्षी लेकर धनीराम के पास पहुंचा। आहा, अरे वाह वाह! अर्जुन, कल ही महाराज कह रहे थे कि उन्होंने कई दिनों से जंगली पक्षी का मांस नहीं खाया। वाह, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। महाराज खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। धनीराम ने कुछ सिक्के अर्जुन को दिए। अर्जुन प्रसन्न होकर घर लौट आया। अर्जुन ने सिक्के अपनी पत्नी राधा के हाथ में रखे। पता है राधा, आज फिर मुखिया अपना उपदेश दे रहा था। वही ज्ञान की वाणी, पक्षी को मत मारो, ऐसा मत करो। उसी समय उसकी 10 वर्षीय पुत्री चंपा आ गई। पिताजी, मुखिया जी सही कहते हैं। आप एक शिकारी हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों को बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ए फालतू की बात मत कर चंपा, चुप रह। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? शिकार करना ही मेरा पेशा है। अर्जुन यह कहकर घर से निकल गया। राधा चुप रही। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। उसने जाल बिछाया, पर उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। अगला दिन, फिर अगला दिन। कई दिनों तक उसके जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। जंगल जैसे खाली हो गया था। एक दिन रास्ते में धनीराम मिला।
अरे अर्जुन भाई, कई दिन हो गए, अब तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाया क्या? क्या बताऊं धनीराम जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल में एक भी शिकार नहीं फंस रहा। लगता है तेरी कुंडली में कोई दोष आ गया है। अब मुझे कोई दूसरा शिकारी ढूंढना पड़ेगा। धनीराम चला गया। अर्जुन स्तब्ध था। घर पहुंचकर अर्जुन ने सब राधा को बताया। अब क्या होगा अर्जुन? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जो कुछ घर में था सब खत्म हो गया है। आज भी खाली हाथ लौटे तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। आज जरूर शिकार मिलेगा। लेकिन आज भी नहीं मिला। भूख प्यास से थका अर्जुन एक पेड़ के पास बैठ गया। ए भगवान, मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा है। अब मैं क्या करूं? फिर उसे एक विचार आया, झरने के पास चलता हूं, वहां जरूर कुछ मिलेगा। झरने पर पहुंचकर उसने एक चमकता हुआ सोने का बगुला देखा। अरे ये तो सोने का बगुला है। इसे पकड़ लूं तो गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसला और वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने सोने के बगुले को अपने सामने खड़ा देखा। तुम क्रूर हो अर्जुन, पर तुम्हारे भीतर दया बाकी है। इसी कारण तुम पत्थर नहीं बने। तुम बोल कैसे रहे हो? मैं मायावी बगुला हूं, अभी बस इतना जानो। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मेरा परिवार भूखा है। ठीक है, मैं मदद करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। अब किसी जीव को नहीं मारोगे, बल्कि उनकी सहायता करोगे। और बदले में? हर सेवा के बदले घर लौटकर अपने बिस्तर के नीचे देखना, सोने के सिक्के मिलेंगे। बगुला रोशनी में बदलकर गायब हो गया। रास्ते में अर्जुन को एक घायल हिरण मिला। यही मेरी परीक्षा है। पहले उसने धनुष उठाया, फिर बगुले की बात याद आई और तीर नीचे रख दिया। उसने हिरण का कांटा निकालकर जड़ी बूटी लगाई। घर लौटकर देखा, बिस्तर के पास 10 सोने के सिक्के रखे थे। पिताजी, वचन दीजिए, अब किसी जानवर को नहीं मारेंगे। हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ मदद करूंगा। अगले दिन उसने घायल मैना की मदद की। फिर 10 सिक्के मिले। धीरे धीरे अर्जुन धनी हो गया। अब आप व्यापार क्यों नहीं शुरू कर लेते? हाँ, कल से फलों का व्यापार करूंगा। वो तरक्की करने लगा। मुखिया ने देखा। वाह अर्जुन, तुम बदल गए हो, शाबाश। पर धनीराम को जलन हुई। उसने सोने के बगुले की बात सुन ली। लालच से भरकर अगले दिन झरने पर पहुंचा। उसने बगुले पर जाल फेंकना चाहा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो झरने में गिर गया। उसी पल वो पत्थर बन गया। मूर्ख मनुष्य, तू लालची है। जिसमें दया नहीं, वो पत्थर बन जाता है। धनीराम की पत्नी रोती हुई अर्जुन के पास आई। कृपा कर उन्हें बचा लो।
अर्जुन झरने पर पहुंचा और पत्थर बने धनीराम को देखा। तभी बगुला प्रकट हुआ। अगर ये जीवित नहीं हो सकता तो मुझे भी पत्थर बना दो। मेरे भीतर भी तो गलतियां थीं। बगुला चुप रहा। अचानक वह एक सुंदर पुरुष में बदल गया। अर्जुन, तुम सच में दयालु बन चुके हो। तुम्हारी दया ने चमत्कार कर दिया। रंगीन किरणें धनीराम पर पड़ी और वह मनुष्य बन गया। मैं इस झरने का रक्षक हूं। अर्जुन, अब तुम सच्चे अर्थों में किस्मत वाले शिकारी हो। जब तक जीवित रहोगे, हर सेवा के बदले तुम्हें आशीर्वाद और सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। और वह प्रकाश में विलीन हो गया। अर्जुन, धनीराम और उसकी पत्नी भावुक होकर खड़े रहे।